स्पेशलों के लिए स्पेशल तोहफा, ब्रीडर पेयर, कमगर पेयर है भाईजान। मादी देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है चमगादड़ है। ओपन वीडियो है भाईजान, नफीस उस्तादों के, आप जैसे उस्तादों के घर के कबूतर हैं। हमारे घर की एक भी ब्रीड नहीं होती। आज 29वां रोज़ा है पाकिस्तान में, तो तकरीबन आप ये समझ लें 50-50 चांस है पाकिस्तान में भी, और बाकी सारी दुनिया जो सऊदीया के साथ करती है उनकी कल ईद है। एक तो एडवांस में सारे मेरे भाइयों को, चाहने वालों को, जो मुझे नहीं भी जानते हैं, उन सब को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आज के वीडियो में आप लोगों से, दुआएं करें भजन कसरत से। आजमाइश का दौर है, इंसानों के साथ साथ मुसलमानों पे ख़ास तौर पे खून की होली खेली जा रही है भजन, मुसलमानों के खून के साथ। एक लिमिट होती है हर चीज़ की और एक हद होती है। कभी कश्मीर में, कभी फ़लस्तीन में, मुख्तलिफ़ जगहों पे पता नहीं किसके नाम पे और किसके कसूर पे सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है। मासूम मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बयान करूं। ईद का मौका हो भाईजान, कसरत से दुआ करें। अगर कल का रोज़ा हो जाता है, कसरत से दुआ करें। अफ्तारी के वक्त दुआ करें, सहरी के वक्त दुआ करें, दुआ करते रहें। क्योंकि अब अल्लाह से दुआ जो है वो ये करनी है कि अल्लाह इंसाफ कर, बहुत हो गया। सब्र, एक लिमिट होती है भाईजान हर चीज़ की। पानी अब सर से ऊपर हो गया। बिला वजह के लिए हर मामले में मुसलमानों को घसीटा जाता है और मुसलमानों को सज़ा दी जाती है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह अपने अर्श से भेजे। क्योंकि जो ज़मीन पे हैं वो बोल नहीं रहे, जो पावर में हैं वो बोल नहीं रहे, उनकी ज़बानों पे ताले लगे हुए हैं। वो कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, या वो करना नहीं चाहते। जब ऐसे वक्त आ जाएं तो बस सिर्फ एक ही दुआ मांगे, अल्लाह अब तू इंसाफ कर और इबरत का निशान बना दे इन लोगों को जो मासूम निहत्ते मुसलमानों पे गोले बरसा रहे हैं। और फिर आप देखना अल्लाह अर्श से कैसे भेजेगा अपने छोटे छोटे परिंदे, और वो इनको निस्त व नाबूद कर देंगे। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी भाईजान, अगर कोई इंसान पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो पाक करे इस ज़मीन को। हमें उसका वजूद नहीं चाहिए, हमें उसका वजूद नहीं चाहिए। चाहे उसे उठा के मुल्क से बाहर फेंके या गर्क कर दे, हमें वही इंसान चाहिए जो मुसलमान और पाकिस्तान के हक़ में हो। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो लूट 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 लूट। जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था कि अमीर का बच्चा फिर अमीर, अमीर का बच्चा फिर अमीर, अमीर का बच्चा फिर अमीर, एक ख़ानदानी जागीरदारी, एक मनसब, जितने मर्ज़ी गुनाह कर लें, जितने मर्ज़ी कत्ल कर लें, जितना मर्ज़ी बुराई कर लें, उनको सज़ा कोई नहीं माई का लाल दे सकता। बस अल्लाह अब तू ही कर, बस हो गई है हमारी, दी एंड, कहानी फिनिश। बस अब यहाँ से इस ईद के मौके से तू आगाज़ कर दे। अब वो जिस मर्ज़ी रूप में हो, जिस मर्ज़ी रूप में हो। अब मुझे समझ में आता है ये कोरोना वायरस क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा। तेल लगा दिए सारों ने, और ज़ोरों पे आ रहा है, और ज़ोर इसी वजह से आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि जो मुसलमानों को बोलना चाहिए वो मुसलमान भी नहीं बोल रहे, और वो पावर में इस वक्त। वो बोलेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, वो बायकॉट करेंगे तो उनका बायकॉट पे अमल होगा। वो जालिम मुल्क नीचे की तरफ को जाएंगे, लेकिन नहीं, बस अल्लाह, और कोई उम्मीद नहीं है। आप भी अपने जब भी मुसल्ले पे बैठें और हाथ उठाएं, एक ही दुआ मांगे, अल्लाह अब तू कर। बस अब हमें लोगों से नहीं चाहिए, लोगों से नहीं चाहिए, अब आसमान से फ़ैसले फरमा। और जब अल्लाह फ़ैसले फरमाएगा ना, तो उसमें ज़मानतें भी नहीं होंगी, उसमें ताख़ीर भी नहीं होगी, उसमें कमेटियाँ भी नहीं बैठेंगी, उसमें वकील भी नहीं बिकेंगे।
وہ پھر آسمانی فیصلے ہوں گے۔ اللہ ایسا سبق دے دے ان کی نسلوں کو کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ ایک نہتے بچوں اور نہتے مسلمانوں، نہتی بیوہ کے ایک زمین پہ قبضہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ زمینی کا معاملہ ہے نا بھجن، وہاں بھی زمین چھیننی ہے نا انہوں نے۔ اللہ تو انصاف کر، انصاف کر اور انصاف کر۔ اسی پہ یہ ویڈیو ختم کروں گا۔ آپ کو سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔